आज आपको बताता हूँ कि बिलियनियर्स पैसा कैसे कमाते हैं। जेफ बेजोस का एग्जांपल है। जेफ बेजोस को अगर 100 रुपया खर्चा करना होता है तो वो 100 रुपया खर्चा नहीं करता है, वो अपनी 100 रुपया के शेयर्स को गिरवी रख के बैंक से लोन उठा लेता है और अपना पूरा फुल मौज मस्ती करता है। जब टाइम आता है रीपेमेंट करने का तब तक शेयर्स के दाम तो बढ़ चुके होते हैं, तो फिर वो बैंक से एक और लोन उठाता है और पिछला लोन को उस अमाउंट से पे करता है। फिर रिमेनिंग पैसे से फिर वो अपना लाइफस्टाइल फंड करेगा एंड द साइकिल कंटिन्यूज। अब इस प्रोसेस में 3 बातें जानिए। बिलियनियर भाई साहब ने अपना बिलियनियर लाइफस्टाइल जिया, उनका एक भी रुपया खर्चा नहीं हुआ और उन्होंने पे किया 0 टैक्सेस, क्योंकि कैपिटल गेन पे किया जाता है प्रॉफिट पे, और क्योंकि उन्होंने कभी अपने शेयर्स बेचे ही नहीं तो कोई प्रॉफिट हुआ ही नहीं। इसी तरह उनकी वेल्थ और बढ़ती चली जाती है और इसी तरह से मार्केट में एक बबल क्रिएट होता है और ये बबल क्रिएट होना बिलियनियर्स के हित में। इसको इस तरह से समझते हैं कि जैसे अब बेजोस सोचा कि मैंने लोन उठा दिया, अब मुझे लोन रिपेमेंट नहीं करना है, फक यू, बैंक को लोन अब नहीं देगा। तो इससे क्या होगा, बैंक पैनिक कर जाएगी और फिर वो शेयर्स बेचना शुरू करेगी, और जब शेयर्स बेचना शुरू करेगी तो शेयर एकदम कौड़ी के भाव मार्केट में मिलने लगेगा, क्योंकि शेयर का वैल्यू एकदम डाउन हो जाएगा। फिर जेफ बेजोस अपने ही शेयर उसी कौड़ी के भाव में उठाएंगे और फिर अपना वेल्थ उससे और बढ़ा सकते हैं। And just like that, bubble will burst. People like you and me will lose all their life savings. इन्हीं वजहों से वो लोग स्टार्टअप में भी फंड करते हैं, क्योंकि अगर प्रॉफिट हो गया तो उनका, और अगर लॉस हुआ तो बैंक का, और बैंक का पैसा कहाँ से आता है, हमारे सेविंग्स। They keep adding wealth in their fortune and वो अमीर और अमीर और अमीर बनते चले जाते हैं और हम सिर्फ मूर्ख हैं।